जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जीके जीएस में पीओआईक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग क्लास 28 में मानव रोग से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट, देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है। बोल रहा है कौन सा रोग समूह जीवाणुओं से होता है। देखिए कौन कौन सा रोग समूह जीवाणु से होता है। जो जीवाणु से रोग होता है उसका एक ट्रिक है, उसको आप याद रखिएगा। ट्रिक है पंडित का टिक न्यू। पंडित का टिक न्यू है, ठीक है। पास हो गया प्लेग, ठीक है। डिस हो गया डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। तास हो गया तपेदिक, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, ठीक है। कास हो गया काली खांसी, काली खांसी। टी से हो गया टिटिनस, और टी से टाइफाइड। का से हो गया कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। नी से हो गया निमोनिया, और है से हो गया हैजा, ठीक है। इतना रोग किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। क्या क्या होता है? तो प्लेग होता है, डिप्थीरिया होता है, तपेदिक टीबी होता है, काली खांसी होता है, टिटनेस होता है, टाइफाइड होता है, कुष्ठ रोग होता है, निमोनिया होता है और हैजा होता है। ये सब लोग जीवाणु से होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में जीवाणु से पूछ रहा है, तो मलेरिया तो इसमें हम कहीं लिखा है नहीं जीवाणु में। इसमें डेंगू, डेंगू कहीं नहीं लिखा है, मलेरिया इसमें नहीं है। आंत ज्वर, आंत ज्वर को हम बोलते हैं हैजा, सॉरी आंत ज्वर क्या बोलते हैं? टाइफाइड। एक है हैजा और तपेदिक, देखिए इसमें तीन रोग है। आंत ज्वर मतलब टाइफाइड भी है, हैजा भी है और तपेदिक भी है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। जीवाणु से कौन कौन रोग होता है? आंत ज्वर, हैजा, तपेदिक, ठीक है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, आप इजिली जीवाणु से होने वाले रोग को, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग को आप बता सकते हैं। ट्रिक क्या? पंडित का टिक न्यू है। पा फॉर प्लेग, डी फॉर डिप्थीरिया, ता फॉर तपेदिक टीबी, का फॉर काली खांसी, टी फॉर टेटनस और टाइफाइड, का फॉर कुष्ठ रोग, न्यू फॉर निमोनिया, है फॉर हैजा, ठीक है। इतना रोग किससे होता है? तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आंत जो है जिसको हम लोग टाइफाइड बोलते हैं, इसको मियादी बुखार भी बोलते हैं, हैजा और तपेदिक, ये किससे होता है? तो जीवाणु से होने वाला रोग है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है कौन सा एक गंभीर संक्रमक जीवाणु से फैलने वाला संक्रमक है जो आमतौर पर नाक और गले की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। देखिए जो नाक और गले का जो है श्लेष्मा झिल्ली उसको प्रभावित करता है डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। जो डिप्थीरिया रोग है वो नाक और गले की जो श्लेष्मा झिल्ली है, जो स्वतंत्र जो होता है श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, इसको कौन करता है प्रभावित? तो डिप्थीरिया रोग करता है प्रभावित, ठीक है। नाक और गले से रिलेटेड है। इसमें जो होता है श्वसन तंत्र, इसमें आदमी को सांस लेने में दिक्कत आती है डिप्थीरिया रोग में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए मिलान करना है। बोल रहा है कॉलम ए को कॉलम बी के बिंदुओं से मिलान कीजिए। कौन सा रोग किससे होता है? देखिए जो मलेरिया होता है वो प्लेज्मोडियम से होता है। जो इसका जीवाणु है वो क्या है? प्लेज्मोडियम। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, ठीक है। मलेरिया कौन सा होता है? तो प्लेज्मोडियम से होता है, ठीक है। इसका परजीवी का नाम क्या है? प्लेज्मोडियम। अगर पूछेगा मलेरिया होता है किससे, तो मादा एनोफ्लिज मच्छर से होता है, बट जो इसका परजीवी है वो है प्लेज्मोडियम। अतिसार होता है वो होता है रोटा वायरस से, इसका सी हो जाएगा, अतिसार रोटा वायरस। जो आंत ज्वर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइफाइड, ये साल्मोनेली टाइफी से होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो हैजा है वो विब्रियो से होता है, विब्रियो कैलोरी से होता है, ठीक है। देख लीजिए कौन सा किसमें होगा। एक का होगा डी, एक का डी क्या है? यहाँ पे डी ऑप्शन में सिर्फ होगा। एक का डी, दो का सी, अतिसार होगा रोटा वायरस से, सी का तीन आंत ज्वर यानी कि टाइफाइड होगा साल्मोनेली टाइफी से, और हैजा होता है विब्रियो कैलोरी। इसका पूरा नाम क्या है? विब्रियो कैलोरी। इसका बोलते साल्मोनेली टाइफी, ठीक है। तो इतना चीज आप ध्यान में रखिएगा। जो मलेरिया हो है वो किससे होता है? तो प्लेज्मोडियम से होता है। अतिसार किससे होता है? रोटा वायरस से होता है। आंत ज्वर किससे होता है? तो ये साल्मोनेला टाइफी से होता है। और हैजा किससे होता है? तो ये विब्रियो से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सॉर्बेट परख निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है।
एंजाइम लीक्ड इमिटेंटी एसिडिटी इजिली परख। इसको आप देखिएगा ध्यान से, तो ये ई लिखा हुआ है, ये आई लिखा हुआ है, सॉरी एल लिखा हुआ है, ये आई लिखा हुआ है, ये एस लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, ठीक है। इलिसा। अब इलिसा टेस्ट कौन सा बीमारी में होता है? तो एड्स में होता है। एड्स को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो इलिसा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। बस यहाँ पे इलिसा नहीं लिखकर उसका पूरा पूरा नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए इसका पूरा नाम लिख दिया है, ताकि इलिसा टेस्ट तो हर कोई जानता है, इलिसा टेस्ट किसमें होता है? तो एड्स में होता है। बट इसका पूरा नाम लिख दिया है, ठीक है। इलिसा का फुल फॉर्म लिख दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इलिसा टेस्ट किसमें होता है? तो एड्स में होता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनता है, ठीक है। ये HIV वायरस से होता है। एड्स किससे होता है? तो HIV वायरस से होता है। इसको आप ध्यान रखिए। इसका एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है पोलियो किसके कारण से होता है? देखिए पोलियो, ये जो पोलियो है ये वायरस से होता है। वायरस यानी विषाणु से होता है, ठीक है। इसका टीका क्या है? साल्क वैक्सीन। पोलियो टीका क्या है? साल्क वैक्सीन। ये वैज्ञानिक का नाम नहीं था साल्क, उसी के नाम पर इसका वैक्सीन का नाम रखा गया साल्क वैक्सीन, ठीक है। भारत पोलियो मुक्त हो गया है, ठीक है। 2014 में जो भारत है उसको WHO पोलियो मुक्त कर दिया। पोलियो मुक्त यानी पोलियो फ्री। भारत पोलियो फ्री कब हुआ? 2014 में, ठीक है। 2014 के बाद इंडिया में कोई भी केस नहीं है जिससे पोलियो हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। पोलियो किससे होता है? तो विषाणु से होता है, वायरस से होता है। इसका वायरस का नाम, सॉरी इसका वैक्सीन का क्या नाम है? तो साल्क। जिसमें वैक्सीन लगता है उसका नाम है साल्क वैक्सीन, ठीक है। इंडिया कब हुआ फ्री? इसको WHO जो है इंडिया को कब किया पोलियो फ्री देश? तो किया 2014 में, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है क्षय रोग किसके कारण से होता है? जो क्षय रोग जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ये जो रोग होता है वो माइकोबैक्टीरियम से होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। माइकोबैक्टीरियम से क्या होता है? क्षय रोग होता है। इसमें कौन सा लगता है टीका? तो इसमें लगता है BCG का टीका, ठीक है। इसका पूरा पूरा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें लगता है क्या? BCG का टीका लगता है। इसका पूरा नाम होता है वैसिलस वैसिलस कैलमिटो ग्यूरिन गुरिन, ठीक है। BCG का पूरा नाम क्या होता है? B फॉर वैसिलस, C फॉर कैलमिटो और G फॉर ग्यूरिन, ठीक है। BCG का टीका लगता है किसमें? टीबी में। इसको हम लोग बोलते हैं तपेदिक। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस जो है वो कब मनता है? तो मनता है 24 मार्च को, ठीक है। विश्व टीबी दिवस कब मनता है? इसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ये देखने वाला टीबी नहीं है, बीमारी वाला टीबी, ठीक। देखने वाला टीबी होता है टीवी, टेलीविजन होता है, उसको पूरा नाम होता है। तो विश्व टीबी दिवस कब मनता है? 24 मार्च को मनता है। इसमें कौन सा टीका लगता है? तो BCG का टीका। इसका टीका का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट कोच जो है BCG का टीका इसका खोज किया, रॉबर्ट कोच इसका खोज किए थे, ठीक है। इसमें कौन सा बैक्टीरिया से होता है? तो माइकोबैक्टीरिया से होता है, ठीक है। इतना चीज आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है रेबीज क्या है? देखिए रेबीज, रेबीज ये जो वायरस से होता है, वायरस जनित रोग, यानी विषाणु से होता है। किससे होता है? तो विषाणु से होता है। जो रेबीज है वो विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। जो रेबीज होता है वो कुत्ता वगैरह काटने से होता है, कुत्ता काटने से होता है, ठीक है। इसे पानी से डर लगता है, पानी से डरना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। ये रेबीज रोग कैसे होता है? तो कुत्ता काटने से होता है, ठीक है। ये वायरस से होता है। और इसका टीका का खोज कौन किया था? तो लुई पास्चर। टीका का खोज कौन किया इसका? तो लुई पास्चर। रेबीज का टीका का खोज कौन किया? लुई पास्चर खोज किए थे। ये कैसे होता है? कुत्ता काटने से होता है। इसमें क्या होता है? तो पानी से डर लगता है। पानी से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है। एक ऐसा रोग है तो विषाणु जनित रोग है, ठीक है। अगर एक बार कोई व्यक्ति के बॉडी के अंदर रेबीज का वायरस चला गया तो 100% वो व्यक्ति का मौत होगा, ठीक है। उसमें कोई उसका इलाज वगैरह नहीं है। इसलिए अगर कुछ भी कुत्ता वगैरह काटता है तो हम लोग उसका इंजेक्शन ले लेते हैं रेबीज का, ठीक है, ताकि उसका वायरस उसके अंदर नहीं जाए, व्यक्ति को आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट बोल रहा है मलेरिया और काला जार किससे होता है। देखिए मलेरिया और काला जार ये होता है प्रोटोजोआ से। इसका एक ट्रिक है, जो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग का ट्रिक। पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। पाप और क्या हो गया, पायरिया, ठीक है। काफ और हो गया काला जार, माफ हो गया मलेरिया, पेफ हो गया पेचिस, सोफ हो गया निंद्रा रोग, निंद्रा रोग। ये सब जो रोग है वो सब प्रोटोजोआ से होता है। कौन कौन रोग है, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निंद्रा रोग, ये सब किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। यहाँ पूछ रहा है मलेरिया और कालाजार, तो मलेरिया और कालाजार किससे होगा, तो प्रोटोजोआ से होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही, डी सही हो जाएगा, ठीक है। परजीवी यानी प्रोटोजोआ। इसका ट्रिक क्या है, पापा काम पे सोते हैं, पापा से हो गया पायरिया, का से हो गया कालाजार, मा से हो गया मलेरिया, पे से हो गया पेचिस, सोते से हो गया है निंद्रा रोग, ठीक है। ये सब जो रोग है वो किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित रोग है। देखिए जल जनित मतलब कि पानी से होता है, तो पानी से होता है हैजा। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। जो हैजा हो इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कोलेरा, कोलेरा, ठीक है। हैजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलेरा बोलते हैं। ये किससे होता है, तो दूषित भोजन, दूषित जल और दूषित भोजन, ये दो चीज से क्या होता है, तो हैजा होता है, ठीक है। गंदा पानी और गंदा खाना खाने से क्या होता है, तो हैजा होता है। मधुमेह आप लोग जान रहे हैं, इंसुलिन के जो कमी होता है उससे होता है मधुमेह रोग। इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ निकलता है, तो अग्नाशय में निकलता है। वहां पे अगर इंसुलिन कम निकल रहा है तो मधुमेह होता है, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग इंसुलिन का वैक्सीन लेते हैं। छोटी माता जान रहे हैं, छोटी माता को क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स। मलेरिया किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। दूषित जल से कौन सा रोग होता है, तो हैजा होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टोपेरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित है। देखिए ऑस्टोपोरोसिस यानी कि हड्डी, हड्डी से जितना भी संबंधित है वो होता है ऑस्टोपोरोसिस। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। इसमें क्या होता है, तो हड्डी में छेद और हड्डी कमजोर होता है, हड्डी में छेद और हड्डी कमजोर, हड्डी कमजोर, ठीक है। ये रोग में होता है। जो ऑस्टोपोरोसिस रोग है उसमें क्या होता है, तो हड्डी में छिद्र होता है और हड्डी क्या होता है, कमजोर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है 9 दिसंबर 2017 को भारत किस संक्रमित नेत्र विकास से मुक्त घोषित कर दिया गया। देखिए 9 दिसंबर 2017 को इंडिया को ट्रेकोमा, एक बीमारी है आंख का, आंख का बीमारी कौन है, ट्रेकोमा, ठीक है। इसको से इंडिया को WHO मुक्त कर दिया। कब किया, 9 दिसंबर 2017 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा जो दोनों बीमारी है वो आंख से संबंधित है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा, रतौंधी, ये सब किससे संबंधित है, तो आंख से है। जीरो ऑप्थेल्मियन ये भी किससे संबंधित है, तो आंख से संबंधित है। गुलाबी आंखें इसको बोलते हैं पिंक आइज, ये तो आज भी होता है पिंक आइज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ट्रोकोमा हो जाएगा। ट्रोकोमा अब इंडिया में नहीं होता है, ठीक है। इसको इंडिया को मुक्त किया गया कब, 2017 को WHO इसको मुक्त कर दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है लॉकजा किसकी रोग जनित अवस्था। देखिए लॉकजा जो होता है रोग वो होता है टिटनस से, टिटनस, टिटेनस। इसमें जबड़ा होता है वो लॉक हो जाता है, जबड़ा क्या होता है, लॉक हो जाता है, ठीक है। पूरा जो जबड़ा होता है तो क्या होता है, लॉक हो जाता है, ठीक है। किससे, टिटनस से। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। लॉक जो किस समय तो टिटनस से है। टिटनस रोग कैसे होता है, कोई भी जंग जो होता है ना, जंग खाया हुआ लोहा से अगर आपको काट उठ जाता है तो उससे टिटनस रोग होता है। उसके लिए टीटी का इंजेक्शन आता है, ठीक है। इंजेक्शन ये पक्का लेना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति को अगर कुछ लोहा वगैरह से कट जाए तो उससे टीटी का इंजेक्शन लेना चाहिए तुरंत, ताकि वो टिटनस उसके अंदर जो उसका है वो ना हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है। हड्डी वजह से पता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक हिस्सा किससे होता है संबंधित, तो हड्डी से होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया का वाहक है। देखिए जो मलेरिया का वाहक है वो है मादा एनोफिलीज मच्छर। इसका परजीवी कौन है, देखिए दो चीज होता है, मलेरिया परजीवी,
तो है प्लेज्मोडियम, प्लेज्मोडियम। और उसका वाहक मलेरिया क्या वाहक, मतलब एक से दूसरे जब कौन फैलाता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है वो मलेरिया को एक जगह से दूसरी जगह पर दूसरे को फैला देता है, ठीक है। इसका जो परजीवी है वो कौन सा है, तो प्लेज्मोडियम है, ठीक है। एडिस क्या होता है, तो डेंगू, जो डेंगू होता है उसका कौन सा है वाहक, तो एडिज मच्छर है, एडिज मच्छर। और जो रेत की मक्खी है वो काला जार, जो काला जार होता है वो रेत मक्खी, रेत की मक्खी। तो अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। मलेरिया का वाहक कौन है, तो मादा एनोफ्लिज मच्छर। डेंगू का कौन है, एडिज मच्छर। कालाजार का कौन सा है, रेत की मच्छर, ठीक है। तीनों याद रखिएगा। और मलेरिया का जो परजीवी है वो क्या है, प्लेज्मोडियम है। परजीवी पूछेगा तो प्लेज्मोडियम, वाहक पूछेगा तो मादा एनाफ्लिज मच्छर। और डेंगू का कौन सा वाहक है, तो एडिज मच्छर। डेंगू का एडिज मच्छर। डेंगू में क्या होता है, तो इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। जो प्लेटलेट्स होता है वो भारी मात्रा में बहुत तेजी से घटने लगता है, तो क्या होता है, डेंगू रोग हो जाता है। कालाजार रेत की मक्खी इसका वाहक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है कैंसर के उपचार हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट 60 का। ऑप्शन नंबर इसका 20 से होगा। इसमें रसायन चिकित्सा यानी कि केमोथेरेपी, इसमें किसका होता है प्रयोग, तो केमोथेरेपी का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें कोबाल्ट 60 होता है। वही अगर ये तो होता है सामान्य कैंसर में यूज होता है, सामान्य कैंसर। जो सामान्य कैंसर उसमें क्या यूज होता है, तो कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। वही अगर जो गला का होता है, थायराइड वाला होता है, थायराइड जो कैंसर होता है, जो गलम होता है, उसमें आयोडीन 131 यूज करते हैं, ठीक है। आयोडीन 131 यूज करते हैं, ठीक है। जो गला का होता है, थायराइड कैंसर होता है, उसमें हम लोग आयोडीन 131 का यूज करते हैं। और जो समान कैंसर होता है, ठीक, उसमें हम लोग कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं, ठीक है। इसको क्यों क्या बोलते हैं, तो केमोथेरेपी। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। कैंसर के उपचार के लिए केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है छोटी माता स्मॉल पॉक्स की, छोटी माता स्मॉल पॉक्स नहीं होता, जो स्मॉल पॉक्स होता है वो बड़ी माता होता है। बड़ी माता को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। जो छोटी माता होता है उसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। छोटी माता को क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। बड़ी माता को स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, छोटी माता को बोलते हैं चिकन पॉक्स। इंडिया जो है बड़ी माता से मुक्त हो गया, ठीक है। बड़ी माता किसी को नहीं होता, छोटी माता होता है। वो दो तीन तीन दिन तक शायद कुछ मतलब बॉडी के स्किन पे चक्कर चक्कर जैसा निकलता है, फिर वो खत्म हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो बड़ी माता जो होता है वो कौन सा वायरस होता है, तो वेरियोला वायरस होता है, वेरिओला। और जो ये होता है वो वेरिसेला से होता है, वेरिसेला। ये दोनों याद रखिएगा। बड़ी माता को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स इंग्लिश में, छोटी माता को इंग्लिश में बोलते हैं चिकन पॉक्स। बड़ी माता से इंडिया मुक्त हो चुका, बड़ी माता इंडिया में किसी को नहीं होता है, ठीक है। और ये कौन सा वायरस होता था, तो वेरियोला वायरस होता था। जो बड़ी जो माता है वेरियोला वायरस से होता था, और जो छोटी माता है चिकन पॉक्स वो वेरिसेला वायरस से होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है छोटी माता, सॉरी यहाँ पूछ रहा है क्या, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स नहीं बड़ी माता। तो बड़ी माता के लिए क्या है, तो वेरियोला वायरस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरियोला वायरस से क्या होता है, तो बड़ी माता होता है स्मॉल पॉक्स। जो चिकन पॉक्स होता है छोटी माता, वो वेरिसेला वायरस से होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किसका परीक्षण करते हैं कि टाइफाइड जब होता है तो कौन सा टेस्ट होता है, तो बिडाल टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। टाइफाइड में कौन सा होता है टेस्ट, तो बिडाल टेस्ट होता है, ठीक है। इसका जो पथ्य है वो कौन होता है, साल्मोनेली टाइफिस होता है। जो इसका जीवाणु है वो साल्मोनेली टाइफी, ठीक है। जो इसका जीवाणु हो गया साल्मोनेली टाइफी, इसका जीवाणु है टाइफाइड का। और इसमें टेस्ट क्या होता है, जो इसका टेस्ट होता है वो होता है बिडाल टेस्ट, बिडाल टेस्ट। टाइफाइड में कौन टेस्ट, तो बिडाल टेस्ट होता है। इसका जीवाणु का नाम क्या है, साल्मोनेली टाइफी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रोग, देखिए अत्यधिक मात्रा में जब कैडियम होता है, अत्यधिक कैडियम, तो रोग होता है इटाई इटाई, इटाई इटाई। और जब अत्यधिक मात्रा में पारा होता है मरकरी, तो रोग क्या होता है, मिनी माता,
ये दोनों बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। जब अत्यधिक मात्रा में कैडियम हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा, तो इटाई इटाई होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि अत्यधिक मात्रा में जो कैडियम होता है तो कौन सा रोग होता है, तो इटाई इटाई होगा। और अत्यधिक मात्रा में जब पारा हो जाएगा, मरकरी जिसको एचजी बोलते हैं, तो कौन सा रोग होगा, तो मिनी माता होता है। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में बॉडी में पारा होगा तो मिनी माता रोग होगा, और अत्यधिक मात्रा में कैडियम होगा तो इटाई इटाई रोग होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है निम्नलिखित में से वह कौन सा वंशानुगत एक रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होती है, तो वह थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया में जो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो बहुत मात्रा में, सॉरी, आरबीसी को करता है प्रभावित। ठीक है, आरबीसी को प्रभावित कौन करता है, तो थैलेसीमिया करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बोल रहा है निम्नलिखित आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी से सूचका सिकाब जीरोप्थिलिक, ये बताए थे अभी जस्ट हम, जीरोप्थिलमिया आंख से संबंधित है। आंख में जो कोई भी होता है रोग, तो कौन सा विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट, विटामिन ए। इसको, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। ये इससे क्या होता है, तो इससे रतौंधी होता है, जीरोप्थिलमिया रोग होता है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है जीरोप्थिलमिया तो कौन सा होता है विटामिन के कमी से, तो विटामिन ए की कमी से होता है जीरोप्थिलमिया रोग। इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से संबंधित अधिक प्रभावित होता है। देखिए, बच्चे में बहुत ज्यादा होता है निमोनिया रोग। ठीक है, तो इससे जो होता है लंग्स, फेफड़ा जिसको बोलते हैं, वो होता है प्रभावित। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, जीवाणु से होता है। इसमें क्या होता है, लंग्स जो फेफड़ा होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, खराब होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता। देखिए, एलिफेंटिस एवी मच्छर के काटने से होता है, डेंगू एवी मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया एवी मच्छर के काटने से होता है, हेपेटाइटिस ये लीवर का रोग है, लीवर का रोग है। ठीक है, मच्छर काटने से नहीं होता। ठीक है, ये शराब वगैरह हो गया और मतलब बहुत सारी चीजें फैल सकता है हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, मिलान करने के लिए बोल रहा है जो क्वासी जो क्वासियोकर रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। कमजोर हड्डियां एवं मांसपेशियां ये होता है कैल्शियम की कमी से। रक्त अल्प मतलब एनीमिया आयरन की कमी से होता है। और घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, क्वासिकर यानी कि एक का डी। एक का डी किस में है, तो एक का डी ओनली सिर्फ सी में है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। एक का डी, दो का सी, दो का सी कैल्शियम की कमी, तीन का बी रक्त अल्पता आयरन की कमी। ठीक है, चार का ए घेंगा आयोडीन की कमी। ठीक है, क्वासियोकर होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। कमजोर हड्डी और मांसपेशी होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता ये क्या होता है, तो ये होता है आयरन की कमी से। और जो घेंगा रोग होता है वो होता है आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है ल्यूकेमिया किसका कैंसर है। तो जो ल्यूकेमिया है इसमें डब्ल्यूबीसी का मात्रा अधिक हो जाता है। डब्ल्यूबीसी का मात्रा ज्यादा होता है, मात्रा बढ़ जाना। डब्ल्यूबीसी का मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है, तो ये होता है ब्लड कैंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। ठीक है, ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। इसमें क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी का मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है निक्टोफोबिया का भय क्या होता है, कि अंधेरा में जो डर लगता है उसको बोलते हैं निक्टोफोबिया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। जो लाइट से डर लगता है उसको बोलते हैं फोटोफोबिया। फोटोफोबिया। 25 लगता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथोफोबिया। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है निक्टोफोबिया तो होता है अंधेरा से डर लगना। ठीक है, अंधेरा से जब डार्कनेस से जब डर लगता है तो उसको बोलते हैं निक्टोफोबिया। फोटोफोबिया क्या होता है, प्रकाश लाइट से जब डर लगता है तो उसको बोलते हैं फोटोफोबिया। 25 से जब डर लगता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोफोबिया। ठीक है, इतना चीज आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।